अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस थे। हालांकि मैंने सेपरेट सेपरेट हर टॉपिक के अंदर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे जो क्वेश्चंस थे कि आप जो है ना इसकी प्राइस बताएं, आपने इन्वर्टर कौन सा लगाया है, आपने प्लेटें कितनी लगाई हैं, कौन सी टाइप की लगाई हैं, ग्रीन मीटर की क्या प्राइस है, कितने की लगी है, ये सारा कुछ जो है ना बहुत सारी मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ बनाई हैं। लेकिन मुझे अभी ख्याल आया कि मैंने कहा कि इसकी एक समराइज करके ना इसको एक पूरी की पूरी इसको एक कंपाइल करके एक वीडियो के अंदर सारा का सारा जो है ना आपको मैं बता दूं। तो इसी सिलसिले में आज की ये वीडियो है। इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे, स्किप करेंगे कोई एरिया, तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से जो है ना आपको नहीं मिलेगी उसके अंदर से। शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करके मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा। मैंने पहले भी सारा कुछ बताया हुआ कि मैंने सारी चीज़ें जो है ना डिफरेंट लोगों से मिलने के बाद सारी चीज़ें सोर्सिंग खुद की है, परचेजिंग खुद की है, और पूरी की पूरी मैंने कॉस्ट एस्टिमेशन शीट भी बनाई थी। उस शीट में अभी जो है ना ग्रीन मीटर का इजाफा हो गया, उसकी कॉस्ट लगी, और कुछ और एडिशनल जो छोटे मोटे काम थे। अभी भी सिर्फ सिविल का जो काम है, सिविल के पिलर्स बनाने हैं मैंने ऊपर छत पे, वो पेंडिंग है। एक अर्थिंग का काम पेंडिंग है अभी मेरा। इलेक्ट्रिक जो है लाइटनिंग, जो है लाइटनिंग का वो पोल लगाने वाला वो काम वो अभी तक पेंडिंग है, वो भी यानी कि अभी लगाना है। वो कॉस्ट इसके अंदर शामिल नहीं है, बाकी इसके अलावा सारी की सारी मुकम्मल कॉस्ट है। तो इसके बाद जो है ना मैं अभी आपको लेके जाता हूँ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जिसमें एग्जैक्ट मेरी जो है ना चीज़ों की प्राइस लिखी हुई है, वो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें वन बाई वन मैं चीज़ों की प्राइस आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले जो है ना मैं अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, ये आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन पैनल्स 570 वाट के 44 पर वाट मुझे प्राइस मिली थी। ये मुल्तान से मैंने परचेज़ किए थे। 12 नंबर्स ऑफ पैनल हैं ये। टोटल जो है ना 25,080 रुपये का एक पैनल मुझे मिला था। 3,09,660 रुपये के ये पैनल जो है ना मुझे 12 पैनल मिले थे। ये वन आइटम हो गया। उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है ना मुल्तान से मेरे शहर तक 9,200 रुपये मैंने वो दिए थे। उसके बाद थर्ड नंबर पे इन्वर्टेक्स का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट का 5G इन्वर्टर जो है ना, ये मुझे 3,95,000 का मिला था। ये मैं मुल्तान गया था, मेरा विजिट था, बाय फैमिली के साथ हम लोग गए थे वहाँ, गाड़ी में रख के अपने खुद लेके आया था। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है प्लेयर्स का, इसकी ये नोट करना चाहें, किसी को एक्सेल की शीट चाहिए तो मुझे ले सकते हैं। इसमें ये जो है ना इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, कुंडे इवन नट बोल्ट काबले तक मैंने लिखे हुए हैं सारे। जो बिल ऑफ क्वांटिटी इसका पूरा है। ये 60,175 रुपये का मेरा जो है ना स्ट्रक्चर का मटेरियल आया था। और लेबर जो है ना, लेबर स्टील की 1200 ईच प्लेट की मुझे लेबर के हिसाब से मुझे बना के दिया था। 12 प्लेट का था तो 1200 के हिसाब से 14,544 रुपये जो है ना ये इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल का आइटम जो है ना, इलेक्ट्रिकल के ये सारे के सारे आइटम जो है ना, इसको मैं ऊपर कर लूँ। ये अभी इलेक्ट्रिकल के सारे इक्विपमेंट जो है ना, ये देखें, इसमें केबल सब कुछ जो जितनी चीज़ लगी है ना, ब्रेकर्स की किस किस चीज़ के थे। इसमें जो एडिशनल ब्रेकर्स दो मेरे जले हैं 2 दिन पहले, वो शामिल नहीं है। ये 47,580 रुपये के ये टोटल कॉस्ट इसके अंदर बनी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल के सारे अप्लाइंसेज हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिकल की हैं ना वो सारी हैं। अब इलेक्ट्रिकल के इंस्टॉलेशन लेबर फॉर इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो है ना सोलर की, ये आप देखें 20,000 रुपया इसका मैंने दिया था। ओके, अब सिविल वर्क इंस्टॉलेशन का 15,000 ये मैंने लिख दिया है। इतना अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, क्योंकि 20 के करीब पिलर्स बनने हैं, वो 1.5 फुट ऊंचे और 1 फुट जो है ना डाई के, यानी कि वो बनने हैं। वो अभी पेंडिंग है मेरा। नेट मीटरिंग का मेरा हो गया, नेट मीटरिंग का मैंने ऐड कर दिया है। नेट मीटरिंग जो है ना, ग्रीन मीटरिंग की कॉस्ट मुझे 140,000 में ग्रीन मीटरिंग की कॉस्ट पड़ी है। आप देख सकते हैं ग्रीन मीटरिंग की कॉस्ट। और मिसलिनियस इसमें जो खर्चे हैं ना, मिसलिनियस खर्चों के अंदर जो लोकल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो इसके अंदर जो ना एस्टिमेट नहीं थी। मिसलिनियस 55,000 का ऑलमोस्ट खर्चा है, जो यानी कि डिफरेंट चीज़ों का आया है। और एक्स्ट्रा ब्रेकर्स विद इंस्टॉलेशन, ये जो परसों मेरे ब्रेकर जले हैं 2 दिन पहले, जो आपने मैंने शेयर किया, ये 4,000 के ब्रेकर आए हैं, 2,000 इनकी इंस्टॉलेशन चार्जेस आए हैं। और ये टोटल जो कॉस्ट है ना, ये 10,63,455 जो है ना ये रुपीज़ है। तकरीबन 10,63,000 रुपये में ये पूरा सिस्टम मेरा रेडी हुआ है। तो ये थी इसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, इंस्टॉलेशन टोटल जो है ना इसकी। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैंने जो अपने घर की चीज़ों का लाइव लोड आपको चला के दिखाया था कि घर की जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो कितना लोड लेती हैं। उसके लिए जो है ना सारी चीज़ों की मेरी वीडियो मौजूद है, उसमें आप देखना चाहें जो जो चीज़ें मैंने चलाई थी, और उसका चार्ट भी मैंने बनाया हुआ है। वो चार्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सकते हैं लाइव लोड जो है ना, ये चीज़ों का लाइव लोड, सब चीज़ें जो मैंने चलाई थी उनका लाइव लोड ये वाला है। इसके अंदर टोटल आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें घर के अंदर मैंने चलाई थी लाइव लोड, उनका ये वाला है। नेक्स्ट जो है ना ग्रीन मीटरिंग अप्लाई करने के लिए जो स्टेप थे वो, यानी कि कौन कौन से स्टेप हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी मेरी वीडियो डिटेल में पड़ी हुई, जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए और किस किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, एजेंट के चार्जेस वगैरह कितने, उसकी कॉस्ट जो है ना मेरी 140 के आई है। जो वो टोटल एजेंट, वो थर्ड पार्टी जो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है ना, AEDB,
उसकी अप्रूव्ड कंपनी है, वही लगा के देती हैं, तो वो एज एजेंट हमारा काम करती हैं, वही सारा प्रोसेस जो है ना आपके बिहाफ पे करती हैं, आपने उनको पेमेंट करनी होती है। तो मीटर इंस्टॉलेशन तक उनका काम होता है। बाकी मीटर की जो केबल्स वगैरह हैं वो आपने अरेंज करवानी है 3 फेज़ की, जो ऊपर से, क्योंकि वो 4 वायर्स जो है ना बाई डायरेक्शनल मीटर्स होते हैं, तो 4 वायर्स उनकी आती हैं और 4 ही जाती हैं, तो वो सारा आपने कराना होता है। उसके सारे स्टेप जो है ना आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ कि अभी कौन कौन से स्टेप ग्रीन मीटरिंग में आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। कर सकते हैं ग्रीन मीटरिंग के लिए जो प्रोसेस है, ग्रीन मीटरिंग जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है ना, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप चेक करके आप जो है ना ग्रीन मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फीस प्राइस मैंने आपको बता दिया कि कितनी प्राइस है। मीटरिंग के लिए जो है ना फॉर मेकिंग फ़ाइल, उसके नेट मीटरिंग की रिक्वायरमेंट है कि आईडी कार्ड आपका चाहिए, ओल्ड बिल की एक कापी चाहिए, प्रॉपर्टी फ़र्द या रजिस्ट्री चाहिए, जो सोलर प्लेट्स आपने लगाई हुई हैं किस टाइप की हैं, कौन सी उसकी कंपनी का नाम क्या है, पावर उसकी आउटपुट कितनी है, या यानी कि मेरी जैसी कैनेडियन एनटॉप टॉपकॉन है 570 वाट की प्लेट है, और कैनेडियन की ब्रांड है उसका, वो उसकी टाइप वो बतानी है आपने। सोलर इन्वर्टर आपका कौन सी टाइप का है, उसकी डिटेल, उसका जो है ना सीरियल नंबर देना होता है आपने, किस टाइप का है, विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, 3 फेज़ सिंगल फेज़, वो 3 फेज़ मीटर ही लगता है तो 3 फेज़ ही एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इन्वर्टर किस टाइप का है वो भी बताना पड़ता है। क्लैरिफिकेशन क्वेरीज जो आपकी इसमें फर्दर होंगी वो आप मुझे जो है ना पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। बार बार जो है ना वो लोग पूछ रहे थे ग्रीन मीटर, कुछ लोगों ने पूछा था ग्रीन मीटर्स जो है ना इसकी रीडिंग कैसे चेक करते हैं। तो इसकी रीडिंग जो है ना चेक करने के उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, 2 बटन लगे हुए हैं उसके ऊपर वाइट कलर के, वो आप ग्रीन किसी भी ग्रीन मीटर के अंदर 2 बटन है, एक जो है ना उसको फॉरवर्ड करने के लिए, एक रिवर्स करने के लिए, दोनों बटनों की मदद से उसके अंदर टोटल जो है ना सॉफ्टवेयर की 30 सेटिंग्स हैं। ग्रीन मीटर के अंदर 30 टाइप की सेटिंग है, लेकिन हमारे रेलिवेंट जो है ना मैं 8 सेटिंग्स आपको बताऊंगा जो कि हमारे रेलिवेंट है। उसमें सबसे पहले जो आपने चेक करनी है ना, 4 नंबर पे आपकी रीडिंग आएगी। 4 नंबर पे टोटल इंपोर्ट यूनिट, जो आपके टोटल महीने के इंपोर्ट यूनिट हैं किलोवाट में, वो आपको मिल जाएंगे, कितने यूनिट्स आपके टोटल महीने के इंपोर्ट हुए हैं। फिर 5 नंबर पे आपके टोटल यूनिट्स आ जाएंगे जो महीने के अंदर आपने एक्सपोर्ट किए हैं। एक्सपोर्ट का मतलब कि वापडा को आपने दिए हैं, यानी कि आप मैपको को लेस्को को आपने मैपको वापडा को दिए हैं, वो 5वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, चौथे और 5वें नंबर 2 पॉइंट हो गए ये। उसके बाद 6 नंबर पे और 7 नंबर पे आ गए पीक टाइम के। 6 नंबर पे आपको आएगा पीक टाइम में आपने जो यूनिट इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, 7 नंबर पे आपके आ जाएंगे जो आपने पीक टाइम पे यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं। पीक टाइम पे मोस्टली कम ही यूनिट एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि पीक टाइम जो है ना 5 बजे से लेकर 11 बजे तक पीक टाइम है। इस पे मैक्सिमम आपको जो है ना मिलते हैं, यानी कि वापडा की तरफ से मैक्सिमम कॉस्ट वाले यूनिट्स आपको मिलते हैं। और उस टाइम पे आप एक्सपोर्ट जीरो ही होती है। 5 बजे के बाद मेरा नहीं ख्याल कि सोलर पैनल से कोई एक यूनिट भी बनता होगा, एक आध यूनिट गर्मियों में शायद बन जाता, सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं बनता। उसके बाद जो 2 हैं 8वें और 9वें नंबर के पॉइंट हैं जो आपने इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं, यानी कि ये 8वें नंबर पे जो है ना पीक टाइम की आपकी पीक टाइम की जो इंपोर्ट है, ये 8वें नंबर पे 9 नंबर पे पीक टाइम पे जो एक्सपोर्ट है। ठीक है, अब उसके बाद जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आप इंस्टेंट जाके दे सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं भी मोस्टली यूज़ करता हूँ जाके, वो आपका 29 और 30 नंबर पे है। 29 नंबर पे आपकी इंस्टेंट एक्सपोर्ट है, यानी कि आप जब इधर अपने इन्वर्टर पे देखते हो कि कितने यूनिट इस वक्त वापटा को चल रहे हैं, वो 29 नंबर पे आपने जाकर टैली करने हैं कि आपके मीटर के अंदर भी वो यूनिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो इन्वर्टर है ना, इसकी सेटिंग थोड़ी क्रिटिकल है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप सेटिंग करते हैं, वो इधर इन्वर्टर पे शो करवा रहा होता है कि बिजली एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं हो रही होती। तो 29 नंबर पे आपको इंस्टेंट एक्सपोर्ट बताएगा कि आपकी जो फ़ौरन जो है ना कितनी वापडा को बिजली जा रही है, वो आपको बताएगा। और 30 नंबर पे आपकी जितनी बिजली आ रही है इंस्टेंट जो इंपोर्ट है वो बताएगा आपको। इंपोर्ट से मतलब कि जो आपके घर में बिजली आ रही है। ये सारे पॉइंट हैं। उम्मीद है कि इसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ये आपको बड़ा काम आएगा। कर लें, ये 8 के 8 पॉइंट मैंने लिखे भी हुए हैं, यहाँ से आप नोट कर लें, जो यानी कि कौन से नंबर, ये 8 पॉइंट आपके यानी कि सबसे बेस्ट हैं जो आपने चेक करने हैं जब भी आप मीटर की रीडिंग चेक करने के लिए जाएँ कि एक्चुअल जो सिस्टम आपका लगाया हुआ है वो कुछ यानी कि एक्चुअल भी काम कर रहा है कि नहीं। तो ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30 पॉइंट्स हैं टोटल, उनके अंदर से ये 8 पॉइंट है टोटल। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्सेल की शीट अगर किसी बंदे को चाहिए तो मुझे वो इंस्टाग्राम पे डीएम करें, या ईमेल का लिंक है मेरा, इसमें ईमेल के ऊपर मुझे ईमेल करें तो मैं आपको सारी की सारी इसमें सारी डिटेल है। इसमें इसकी कॉस्ट से लेके ग्रीन मीटर की एप्लीकेशन प्रोसेस, ग्रीन मीटर इंस्टॉलेशन प्रोसेस आते हैं कि जो ग्रीन मीटर हमने इंस्टॉल किया है उस ग्रीन मीटर के अंदर जो है ना मैंने 2 दिनों के अंदर, दूसरा दिन है आज मेरा चलते हुए, मैंने जो नोट किया है, कल मेरी सोलर प्लेट्स वॉश करने वाली थी। कल मैंने नोट किया है कि कल जो मेरे टोटल एक्सपोर्ट यूनिट थे 27 हुए हैं। क्योंकि वो आप देखें कि आपकी वेदर कंडीशंस जो है ना वो सोलर की एफिशिएंसी को कितना मुतासर करती है कि वो
आप कल मेरे 27 यूनिट एक्सपोर्ट हुए हैं। टोटल यूनिट कल प्रोड्यूस जो हुए थे वो तकरीबन यानी कि आप कह लें कि 40 यूनिट प्रोड्यूस हुए थे, और आज जो है ना 47 यूनिट मेरे प्रोड्यूस हुए हैं। 6 बजे तक का भी टाइम है, 6 बजे मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 बजे जो है ना तक मैंने आज नोट किया, आज मेरे 47 यूनिट टोटल प्रोड्यूस हुए हैं और 33 यूनिट मेरे एक्सपोर्ट हुए हैं, यानी कि वापडा को मैंने 33 यूनिट्स दिए हैं, और टोटल जो बाकी घर पे यूज़ किए हैं वो बाकी घर पे हैं। मैं आपको डाटा भी इसका शो करवाता हूँ, स्क्रीन पे भी शो होगा अभी डाटा, तो वहाँ पे भी मैं लगा दूंगा इसका कि कल की और आज की जो है ना पीक टाइम परफॉर्मेंस पे आप बिलीव करेंगे कि 6 किलोवाट का मेरा इन्वर्टर है और 6.15 किलोवाट उसने इलेक्ट्रिसिटी पीक टाइम पे जनरेट की आज, यानी कि दिन में, यानी कि 6 किलोवाट से भी बियॉन्ड जाके 12 प्लेट जो है ना मेरी 6 किलोवाट जो है ना एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने जनरेट की, और वो ऑलमोस्ट आप एफिशिएंसी में कंपेयर करेंगे तो 88% प्लेट की एफिशिएंसी है। 570 वाट की प्लेट है एक, और 12 प्लेटें मिला के 6840 वाट का टोटल सिस्टम मेरा इंस्टॉल्ड है। 6840 वाट के अंदर 6.1 किलोवाट जो है ना प्रोड्यूस करके दी है। अगर आपकी एम्बियंट कंडीशंस जो है ना बिल्कुल यानी आइडियल एम्बियंट कंडीशन में अगर आप सिस्टम को रन करेंगे तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह 80+% एफिशिएंसी बाईफिशियल प्लेट्स देंगी। या आपकी जो, मुझे नहीं आइडिया कि बाकी प्लेट्स का, आप कमेंट में आप लोग बताएं कि जो बाकी प्लेट्स हैं उनकी क्या एफिशिएंसी है। कैनेडियन एनटॉप की मैं एफिशिएंसी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ये 88% एफिशिएंसी मुझे आज मिली है इनकी। जो वीडियो है इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस थे ना, जितनी भी पुरानी वीडियोस पे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने सारे के सारे एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा जितना मेरी अभी एक्सपोजर हुआ है, जितना मुझे अभी तक मेरा सोलर के साथ या इनके चीज़ों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, तो कोशिश करूँगा कि आपके सब सवालों के जवाब दूँ। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको बताने की कि जो यानी कि मेरा कितना खर्चा आया, कितने किलोवाट का मैंने इस प्लांट की सिलेक्शन कैसे की, उसकी डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो सेपरेट इसी चैनल पे मेरे वीडियोस पड़ी हुई हैं कि मैंने अपनी सोलर जो प्लांट लगाने की जो अपनी किस तरीके से प्लांट सिलेक्शन की है, मैंने अपनी घर का लोड कैसे कैलकुलेट किया, वो वीडियो पड़ी हुई है मेरी। उसके बाद लाइव लोड चला के मैंने कि आप कितनी कितनी चीज़ें जो है ना, वो कौन कौन सी चीज़ें कितने यूनिट्स कंज्यूम करती हैं वो भी आपको मैंने बताया, वो पूरी वीडियो भी पड़ी हुई है। मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर भी किया, शो करा के कि कितने कितने यूनिट्स लेती हैं जो आपकी इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज हैं। और तीसरी चीज़ मैंने इसमें बताई है कि जो ग्रीन मीटरिंग का एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथा मैंने ग्रीन मीटर के कौन कौन से पॉइंट आपने चेक करने हैं, ठीक है। पांचवा मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताया, आपकी दिखाई भी है स्क्रीन पे कि किस तरीके से कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट हुए, कितने इंपोर्ट हुए हमारे घर के लिए। और उसके अलावा जो है ना फर्दर कोई बंदा क्वेश्चन करना चाहता है तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन, हाजिर है, आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा उनका। बाकी आपसे इजाज़त लूँगा अभी, आज के दिन इतनी ही वीडियो। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।